पहले पढ़ रही थी गीता भगवान की बातें, अखंड ब्रह्म के विस्तार की बातें, जगत कैसे मिथ्या है ये बात समझ में आ रही थी। दूर से देखते हैं तो खरगोश के क्या दिखाई देते हैं, और क्या वो होते हैं। अब इसको तो तुमने मान लिया, समझ लिया, सुन लिया तो मान लिया, पर इसे रोज सुन रहे हैं कि जगत नहीं बना, जगत मिथ्या है, इसे नहीं मानते। गंधर्व नगर का बताया पूरा एग्जाम्पल। बच्चे आकाश में बादलों में कभी घोड़ा कभी हाथी देखते हैं, तो क्या होते हैं वहां। ऐसे ही कुछ दृढ़ता के साथ मानने से बात बनती है, मनने की गति कहीं ना जाए। जब तक नहीं मानते हैं गुरु की इस बात को सत्य, या नहीं इसका अभ्यास करते, तो बार बार उसमें फिर दुखी सुखी होना पड़ता, बार बार रोज कुछ ना कुछ प्रपंच हमारे अंदर में आ जाता। ज्ञानवान लोग, संत लोग क्यों इतने आनंद में रहते हैं, तो उन्होंने इस चीज को भली प्रकार जान लिया। जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मनमीत, ये मेरे मनमीत ये बात जान ले, जग रचना सब झूठ है, सब मिथ्या है। तुमने व्यर्थ में जो है कहानियां बना ली हैं, स्टोरी राइटर ने बहुत सारी स्टोरी बना रखी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा ऐसा है। जबकि एकमात्र सत्य है, एक ईश्वर है बस केवल, उसी का पसारा है। होल वर्ड इज एक्सटेंशन, फैला है, उसी का विस्तार है बस केवल। बार बार देखो उसको कितने अच्छे से समझा रहे हैं। कल भी लय चिंतन बता रहे थे कि जो ये अभ्यास करता है चिंतन के द्वारा, आत्मा में ऐसा लीन रहता है, जो ये बात जानता है कि संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूपी है। जब जनक जी ने ये बात बोली कि सारा जगत निश्चय करके ब्रह्म रूपी है, ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन बोला गया। तो कहते हैं ना, गुरु सच्चा वही होता है जो बता के, जतला के, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, फिर कभी कभी उल्टी बात पूछ करके, बस कैसे भी ये पक्का कराना है ये जो बोल रहा है उसने भी टेका है कि नहीं टेका है। अष्टावक्र ने बोल तो दिया कि अब मैं सबको ब्रह्म करके जानता हूँ, ये सारा जगत मुझे ब्रह्म करके जाना जाता है। थोड़ी क्लिष्ट लगती है बातें शुरुआत में, लेकिन जब नियमित सुनते रहते हैं तो ये विषय बहुत ग्राह्य हो जाता है, ऐसे स्वीकार करने योग्य हो जाता है। और यही कारण है दुख सुख, हालात, परिस्थिति, बातें, व्यवहार, इन सब में ज्ञानवान समता में रह पाता है, शांत रह पाता। तो बोला, जब उसको ये बोला कि उसने, अष्टावक्र ने, जनक ने बोला कि अब मुझे सारा जगत है निश्चय करके ब्रह्मरूप करके जानने में आता है, तो एकदम से उन्होंने क्वेश्चन दाग दिया उससे, शिष्य की परीक्षा के वास्ते। अब उससे पूछते हैं वो, अब चिंतन रूप योग भी मेरे को नहीं बनता है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति नहीं तीनों कालों में, तो उसका लय कैसे होगा। किसी चीज के लय करने से पहले उसकी उत्पत्ति को तो पहले सिद्धता करनी पड़ेगी, पर हकीकत में तो कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। समझ इतनी ऊंची बनानी है, नथिंग बट गॉड, है ही ब्रह्म स्वरूप, है ही आत्म स्वरूप, ऐसा जानना है। लय चिंतन रूप योग भी मेरे में नहीं बनता है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति से तीनों कालों में नहीं है, उसका लय भी नहीं होता है। जैसे बांझ का पुत्र, खरगोश के सींग, ये उत्पत्ति नहीं है तो उसका लय कैसे होगा। ऐसे ही जगत भी तीनों कालों में उत्पन्न नहीं होता है, ना होगा, वर्तमान काल में भी इसका लय चिंतन कैसे हो सकता है। विद्वान कह रहे थे, भरम हुआ है भरम भला,
सुबह उठते ही एक रस्सी सामने पड़ी थी और भ्रम किसका हुआ? सांप का। और डंडा लेकर के दौड़ पड़े उसको मारने के लिए। तो जो मारेगा, ये भ्रम मात्र ही तो हुआ, वहां सर्प था क्या? तो भ्रम को फिर भ्रम से ही मिटाया। मारा भी तुमने तो किसे, कोई मरा उसमें? कहने को डंडा भी मारा, पर था क्या सांप वहां? तो ऐसे ही जानो, भ्रम हुआ है, भ्रम भुला। अज्ञान के कारण हम एक भ्रम में आ जाते हैं। और ये सृष्टि चक्र को जिन्होंने ठीक से समझा है, देखा है, वो जानते हैं इस बात को कि है क्या ये सृष्टि चक्र। देखो जरा, कितनी शांति से आदमी विदा हो जाता है। तो है कुछ। और जीते जी कितने भ्रम में जीता है, मेरा है, मेरा छूट ना जाए, मेरा बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। कितनी चिंताएं, कितने बातें, कितने ख्याल अपने अंदर चलाता रहता है। आई हिचकी मौत की और सो गए। तो कितने एक, अब जिनके विवेक जागृत हो जाते हैं, जो ठीक से इन विषयों पर मनन करते हैं, बातें सुनते हैं, समझते हैं, वो फिर जानते हैं कि मिथ्या ही तो है। जीते जी हम क्यों इतना इसमें उलझ रहे हैं? तब गुरु की बातों पर शायद कान देते हैं। मौज करन खाते राय जग में सो भली कर आए। आनंद के लिए आए हैं जगत में, मौज के लिए आए हैं, पिक्चर देखने आए हैं। पिक्चर कोई सत्य है क्या? पासिंग शो है। उस दिन भी अच्छी लग रही थी बात। आप उसमें एक्टर बन के बैठेंगे तो एक्ट करते समय भी आपको दुखी सुखी होना पड़ेगा। कदाचित ऑडियंस बन के भी बैठेंगे तो भी सीन से प्रभावित होंगे। ये सीन अच्छा था, ये सीन खराब है। कभी इमोशनल होंगे, कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे। देखा ना, जब रामचंद्र जी आते थे रामायण में, सब आरती उतारने बैठ जाते थे, भावुक हो जाते थे। अब उसे खड़ा भी तो कर दिया गया है कि रामचंद्र जी तुम खड़े हो जाओ, एक बार चुनाव में, चुनाव जीत लो, अब राम के नाम पर ही वोट मिल जाएंगे उसको। लेकिन क्या राम है वो? उसने पार्ट ऐसा प्ले किया, पार्ट करते समय वो भी, वैसे तो मेरे भाव इतने शुद्ध हो गए थे, मेरे अंदर के विचार इतने अच्छे हो गए थे, उस समय जो पार्ट के लिए मैंने अपने लिए उसका जो चिंतन किया, जो उसको मनन किया, या जो उसके लिए मुझे अपने भाव जगाने पड़े, उन भावों में मैं इतना दिव्यता को पा गया था। उनका इंटरव्यू सुनो, वो भी ऐसे ही बोलता है। और उसको देखने वाले, पिक्चर को देखने वाले ऑडियंस भी, वो भी बड़े भाव में। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था सीताराम होंगे तो ऐसे ही होंगे, दूसरी तरह से हो ही नहीं सकता। वो अभी तक उसी रोल में बैठा, उसके बाद कोई पिक्चर उनकी अच्छी बनी नहीं पाई बेचारा। ये गुरु समझाता है कि ना तो एक्टर बनो, ना ऑडियंस बनो, तुम बनो प्रोड्यूसर। तुझ ब्रह्म से ही सब कुछ प्रोड्यूस हुआ। एक को हम बहुत श्याम, अभी कह रहे थे दादा जी, कि एक से ही अनेक हुआ है, इसको भली प्रकार पहचान। तो एक ब्रह्म की सत्ता से ही सारा पसारा है। तो ब्रह्म से सारा ब्रह्म ही तो उत्पन्न होगा, परमात्मा ही तो उत्पन्न होगा। अब इस समझ के साथ जो जो बैठता जा रहा है, स्थिरता लाता जा रहा है, वो शांत हो जाता है। वरना तो ये दुनिया ऐसी है, बस नचाते रहते, नाचते रहते हैं भ्रम में सब। तो बोला ये लय चिंतन रूप योग भी मेरे में है। अष्टावक्र बोलते हैं, जगत है ही नहीं तो लय किसका करना है तुम बोलता है मैं लय चिंतन करता हूँ, समाधि में बैठ के जगत को लय करता हूँ। तो काहे के लिए बैठता है? जगत हुआ है क्या? तो अच्छी समझ हो जाती है, तब ज्ञानवान ऐसे चिंतन करते हैं, कुछ हुआ भी था क्या, कुछ है भी क्या। शुरू में जरूर ये होता है कि भाई दुख लगा, सुख लगा, तो ज्ञान से हमने उस पर समाधान किया। बाद में जब ये समझ में आया तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ है। सपने में लेटा हुआ था पानी के कुएं के, जगत के कुएं के किनारे, जगत पर गहरी नींद आ गई उसको। थोड़ी देर पहले वहां से बारात गुजर रही थी,
तो बारात को देख करके उसके अंदर मन में संकल्प है कि मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी शादी हो जाए। जब उसने देखा, स्वप्न देखा अचानक ही, स्वप्न में उसने देखा उसकी शादी हो गई। अब दो लोग लेटे हैं वहां पर, सपना आगे बढ़ गया, अपने आप ही एक बच्चा पैदा हो गया। वो थोड़ा खिसक गया, ये जगह बनाओ बच्चे के लिए, इसको लेटाना। फिर सपने में ही दूसरा बच्चा पैदा हो गया, वो और खिसका। तीसरा हुआ तो ऐसा खिसका सीधे कुएं में जाके गिरा। तो ख्यालों में ही ऐसे खिसकता जा रहा था, वो भूल गया कहाँ पे बैठा हुआ है, कुएं में गिरा जाकर। कुएं में गिरा तो उसकी टांग टूटी, गिरने से टांग टूटी। तो हैरानी की बात यह है, सपना था मिथ्या और टांग टूटी, वो क्या हुई? तो सत्य हुई। तो बोले ऐसे ये जगत तो मिथ्या, लेकिन हम ठीक से नहीं इसमें ज्ञान सहित व्यवहार रखते, तो यही हमको नया नया कैसे कैसे दुख देता रहता है, हमारी टांगे तोड़ता रहता है, वृत्ति खराब करता रहता है, मन बिगाड़ता रहता है, दुख लगते रहते हैं, बातें लगती रहती हैं। और फिर गुरु से पूछते हैं दुख तो लगता है ना, बातें तो लगती है ना। लेकिन जब गुरु के संग बैठ करके ये रोज अभ्यास कर, साधो ये जग मिथ्या जान, बस जा भीतर जो राम बसत है, सांचोता है। इसके भीतर जो ब्रह्म है, उसको ही सच्चा था। तो देखो बार बार अष्टावक्र जी इसको ये अभ्यास करा रहे हैं। और जनक भी ऐसा उत्तम पात्र है, जो पहले ही गुरु से पहले ही बोल रहा है ये बात, कि मैंने ये बात जान ली, समझ ली ये बात ठीक से, कि जग रचना सब झूठ है, सब मिथ्या है। जो तुमने जगत को उत्पन्न किया तो फिर लय करना पड़ेगा। तुम बोलते हो कि मेरे को विक्षिप्तता आती है, अरे तुमने जगत को उत्पन्न ही क्यों किया? इस श्लोक में ये वाली बात विशेष रूप से, जैसे माँ कहती है तो ऐसी गलत जगह खेलता ही क्यों है, जो फिर बार बार कपड़े गंदे करके लाता है? क्यों मिट्टी में गिर खेलता है? ना खेले, कपड़े गंदे होंगे। हम भी अगर पहले ही सावधान रहे तो जगत के दुख सुख लगेंगे, जो बार बार गुरु के पास आके कहना पड़े, गुरु जी दुख लगता है, दुख मिटाओ, बात लग गई, हालात लग गई, दुख मिटाओ। ब्रह्मज्ञानी को यह भी पसंद नहीं आता कि तुम दुखी होके क्यों आते हो हमारे पास, या परेशान होकर क्यों आते हो, जगत से पिटाई खा के क्यों आते हो? जब जगत बना ही नहीं है, ऐसा ज्ञान क्यों नहीं पक्का कर? तो यही बोल रहे थे, जब तुम्हें लय ही करना है तो बार बार विक्षिप्तता में आते ही क्यों? अरे तुमने जगत को उत्पन्न ही क्यों किया जो विक्षिप्तता आई? सुबह को जैसे ही उठा तो क्या देखा? बड़ा सुंदर प्रसंग गुरुजी सुनाते थे। स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, टीचर ने बड़ा सामान्य सा प्रश्न पूछा कि बताओ बच्चों, सुबह सबसे पहले तुमने क्या देखा? सब बच्चे सोचने लगे, बताने लगे। कोई बोला मैंने माँ को देखा, कोई कहा मेरा दरवाजा बंद था, मेरा तो उठा हूँ तो दरवाजा देखा होगा। किसी ने कहा मैं उल्टा सोता हूँ, शायद मैंने तकिया देखा होगा। किसी ने कहा उठते मुझे पानी पीने की आदत है, तो मैंने शायद गिलास देखा हुआ साइड में रखा हुआ पानी से भरा हुआ। किसी ने कहा मुझे घड़ी देखने की आदत है, तो मैंने घड़ी देखी होगी। सबके अपने अपने अनुसार बोले आ रहे थे, सब बोले आ रहे थे। टीचर आराम से सुन रहा था। टीचर ने कहा नहीं, कुछ मिस कर रहे हो, विचार करो, कहीं कोई चूक हो रही है तुमसे। मैंने पूछा सबसे पहले तुमने क्या देखा? बच्चे अपनी अपनी तर्क पर बिल्कुल दृढ़ थे कि नहीं, ये देखा, ये देखा। टीचर ने फिर बताया कि तुम लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, सबसे पहले तुमने रोशनी को देखा। किसको देखा? रोशनी नहीं होती तो क्या तुम कुछ देख पाते? पर ये एहसास ही नहीं रहता कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं। रोशनी के माध्यम से कुछ देख पा रहे हो, बाहर रोशनी के कारण हमारी आंखें कुछ प्रतिबिंब बनाती हैं, कुछ देख पाती हैं, नहीं तो नहीं। अंधेरे में कुछ दिखता है? अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं। तो कुछ भी देखा हमने तो किसके आधार पर देखा? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? बस ये बात भूली रहती है।
और इसी तर्क वितर्क में घूमते रहते हैं कि ये देखा, कि ये देखा, कि ये। अध्यात्म हमको यही समझाना चाहता है। तब शिष्य के पास, गुरु के पास गया, शिष्य के बोला, गुरु जी मेरे को ब्रह्म का दर्शन कराओ। तब गुरु ने उसको यही बात समझाई कि तुम बताओ सबसे पहले तुमने क्या देखा। तो बोला, कहां से निकली रोशनी? वो तो तुम्हारे भीतर ही थी, भीतर से बाहर सब देखा तुमने। और वो रोशनी भी कहां से आई? सोचो, बाहर की रोशनी, भीतर भी रोशनी जब कर गई तब कुछ देखा तुमने, तो वो भी कहां से आई? अच्छा, अंदर की आंखों वाली रोशनी नहीं होती तो अभी कुछ देख पाते? बाहर की रोशनी होना भी उतना ही अनिवार्य है, भीतर आंखों में ज्योति रूपी रोशनी होना बहुत जरूरी है। दृष्टिहीनता है, कहां से देख लेगा फिर? उसकी आंखें भाई खराब है, इसकी देख ही नहीं पाता ये। अंधे लोगों के लिए सब ब्लैक ब्लैक रहता है, कुछ नहीं देख पाता। तो असली में हेतु कौन थी? वो भीतर वाली रोशनी, जो आंखों में, जिसे कहते हैं भाई रोशनी आई। ऑपरेशन होता है आंखों का, डॉक्टर क्या कहता है? ऑपरेशन सफल हो जाएगा ना तो रोशनी आ जाएगी इसकी। तो पहली रोशनी कहाँ थी? वो उसके आधार पर ये बाहर वाली रोशनी दिख रही थी। तो मूल क्या था? तो असली ब्रह्म स्वरूप कहां पर है? भीतर है, सका तेरा सा। मन लगा के दो, उसको जान। तो भीतर की रोशनी पर गुरु आकर के निगाह डालता है कि वो रोशनी है। तो कहां से निकली ये रोशनी? ये तुम्हारे भीतर थी, पीछे ये सब बाहर देखा तुमने। तुम पहले उठा तो आंख में जब ये रोशनी थी तभी तो देखा। वो रोशनी किधर की थी? आंख को किसने रोशनी किया? तो वो तुम्हारी आत्मा थी, वो तुम्हारी आत्मा है। उस रोशनी का भी केंद्र क्या था? अच्छा, आंखें ठीक भी थी, बाहर भी रोशनी थी, फिर भी कौन नहीं देख पाया? और जाओ गहराई, क्या निकल गया जिससे अब वो देख नहीं पाता है? तो मूल केंद्र कहां पर आ गया? ठीक से समझो इस बात। ना तो देखने के लिए फिर वो मूल, अगर वो ही नहीं होता तो कहां से देख लेते सर? कैसे देख ले? वो था तो दिखा। आदमी, व्यक्ति जिंदा है, उसके अंदर प्राण शक्ति है, आत्म चेतना है, तो ही उसके अंदर की आंखों वाली रोशनी ने काम किया। फिर ही उसे बाहर वाल की रोशनी की मदद से उसने देख लिया जो देखा। ऐसे कहां देख? जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, इंद्र देवता भी पहुंचे, ऐसे देवता लोग भी पहुंचे, असुर लोग भी पहुंचे। पहले की कथा बताते हैं, ब्रह्मा ऐसे ध्यान समाधि बैठा करते थे, सालों साल बैठा करते। वो ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए पहुंचे थे सब। ब्रह्मा की समाधि टूटने का वो इंतजार कर रहे थे। ब्रह्मा की समाधि टूटे तो हम लोग अपने प्रश्न का समाधान लें। पूछा, जब उसकी समाधि टूटी कि इस क्या था, ब्रह्मदेव से पूछा कि सत्य क्या है। उन्होंने सहज बोल दिया, जो दिखने में आ रहा है वो सब। अब पानी में जाकर के बोले, जाके परछाई देखना और जो दिखे वही सत्य है। विरोचन जो है असुरों के देवता थे, इंद्र जो है देवताओं के देवता थे। दोनों ने जाकर के सामने तालाब था, उसमें जाके देखा, परछाई अपनी दिखाई दी। विरोचन तो वहीं संतुष्ट हो गया, बोले ये सही तो देखना, अपनी अपना शरीर दिखाई दे रहा है, परछाई दिखाई दे रहे, यही सत्य है। इसलिए खाओ पियो मौज करो, तो शरीर ही सत्य है। तो वो इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण ऐसा देख करके सुन के संतुष्ट होकर लौट गए। लेकिन इंद्र के अंदर चिंतन चला, ऐसा कैसे? शरीर तो मैं रोज शीशे में देखता हूँ, शरीर तो रोज मैं देखता हूँ, और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है परम शांति का पाना। शांति तो फिर भी नहीं है, स्थिरता तो फिर भी नहीं, आखिर कोई तो कारण है। वो लौट करके आया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा की फिर समाधि टूटी, फिर देखा अब अकेला इंद्र ही था जो सेवा कर रहा था।
तो फिर पूछा, बोले कैसे आए हो? बोले मैं अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। पानी में तो मुझे केवल अपनी शरीर की छाया दिखाई दी, लेकिन उससे तो मैं नहीं समझता कोई वो सत्य है। आप मुझे सत्य का और बोध कराइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले मैं जानता था। बोले विरोचन? बोले वो तो उसी को सत्य समझ के बैठ गया। बोले ये भी मैं जानता था, वो यही करेगा। आसुरी प्रकृति वाले किसको सत्य समझ के बैठ गया? तो ध्यान रखना, जो शरीरों को सत्य समझ रहे हैं वो कौन है, और तुम कौन हुए फिर? अभी भी सबको क्या सत्य दिखाई दे रहा है? तो गुरु इतनी मेहनत कर रहा है, अगर समझ में आ जाए, देखना सीख लो, तब जानो कि कैसे ब्रह्म सत्य है। बोले वो तो लौट गया। लेकिन इंद्र बोला, बार बार ऐसे पूछने लगे ऐसे, तब बोला जिसके द्वारा देखा जा रहा है। तो उनको लगा ऐसे आंखों के द्वारा देखा जा रहा है, तो क्या आंख सत्य है? फिर भी इंद्र को शांति नहीं है, बोले आंख भी सत्य है। फिर पहुंचे, तीसरी बार समाधि टूटी उनकी। शास्त्रों में तो लिखा है 36,000 वर्ष बाद समाधि टूटती थी। क्या सत्यता है इनकी। यानी एक समय बीतता था अभ्यास में। इंद्र लगातार ब्रह्म, ब्रह्मा माने ब्रह्म की सेवा करते रहते, ब्रह्म की लगन में रहते। फिर उनकी समाधि टूटी, तो फिर उन्होंने उपदेश दिया। पहले तो बोला जिससे देखा जा रहा है। बोले आंखें भी जिसके द्वारा देखती हैं, और उन्हें गहराई तक ले गए, तो ज्योत की तरफ ले गए, उस शक्ति की तरफ ले गए, और अंत में उनको आत्म ज्ञान का, अपनी आत्मा का उपदेश दिया। कहते हैं उसको प्राप्त करने के बाद ही इंद्र को ये ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ब्रह्म के सेवा कुछ, ये जो कहानियां बनाए बनाए बैठे रहते ना दिलो दिमाग में, मेरे संग ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसमें हंसी आनी चाहिए। और चुपचाप बैठ के गुरु के संग ये अभ्यास पक्का करना चाहिए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तू ही नहीं तो तेरे दुख सुख क्या, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या। ऐसी आनंद की मस्ती आती है कभी? गुरु मिले तो ऐसी गहरी नींदर आई, जगत महल ना रहे दिखाई। ऐसा शांति है। अब ये चेक करना, जब भी ज्ञान के अलावा और क्या क्या बोलते रहते हो बंदे। सत्संगी है ना, हम तो सत्संगियों में भी देखते हैं, आपस में मिलेंगे, जाने कौन सी खिचड़ी पकाते रहेंगे, कौन सी इधर उधर की बातें करते रहेंगे। हमने कहा एक सेकंड में भी इनको भूल गया, सारा भ्रम भूल गया, सारी बात भूल गया, सारा आत्म स्वरूप इनको भूल गया अंदर से। जबकि परम सत्य यही है, जो दिखे सकल विनाश। सब चेंज हो रहा है। चेंज का आनंद लो। पिक्चर देखते, पिक्चर पे भी एक एक पल में सब कुछ चेंज हो रहा है, उसका तो आनंद लेके आते हैं। और मैं का पर्दा होता है अज्ञान के कारण, यहाँ अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। देखो इसकी पिक्चर को देखो, रील रोल बदल रहा है नित्य नित्य तुम्हारा। कभी सधवा का, कभी विधवा का, कभी अमीरी का, कभी गरीबी का, कभी स्वस्थ का, कभी अस्वस्थ का, ये सब रोल चल रहे हैं जीवन में। शानदार रोल अभिनय करो उसमें। और अच्छी लग रही थी बात। एक एक्टर कितने भी रोल कर लेता है, कितने भी उसके पिक्चर में किसी के संग पत्नी का रोल करता है, किसी के संग बेटे का रोल करता है, किसी के संग कैसा रोल करता है। अगर किसी एक्टर से बोलो अपनी पत्नी जी से मिलाइए, तो किससे मिलाएगा? तो पिक्चर में हीरोइन किससे मिलवाएगा? कि रियल वाली से मिलवाएगा। तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जब तुमसे कोई बात करे तो किससे मिलवाना चाहिए तुम? आई मिस्टर सो एंड सो। ये तो पार्ट मिला है इसको बेटा, ये तो नौकरी करनी पड़ रही है। ये पार्ट मिला है, जो जन्म हुआ मैनपुरी में और रहना पड़ रहा है नोएडा में, ये इसका पार्ट है। तो ये सत्संग जो है हमारा, इसको अलगाव करता है विभाग। तुम कोई और हो, ये शरीर की लीला अलग। ये जो ज्ञान के बाद दुख सुख लगने बंद तभी होते हैं, जब ये विवाह कर लेते हैं अच्छे से। ये अलग है, मैं अलग, इसका खेल चल रहा है। और जैसे पिक्चर को देखते समय में एंटरटेन महसूस करते हैं, क्या जगत की हर क्रिया में, हर बात में हमें एंटरटेन लग रहा है? ऐसी मन बन गई है हमारी। गुरु ऐसा हमारा दिल और दिमाग बनाना चाहते हैं कि सत्संग के बाद हम ऐसे बन जाए
तो संत मस्ती में बैठा हुआ था। ब्रह्मानंद जिसके पास होता है, ज्ञान की मस्ती होती है, तो बड़े आनंद में रहता है। किसी ने पूछा, महाराज जी, संत जी, आपने सुनते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो कौन थे आपके गुरु? आपने किसको अपना गुरु माना? कहता है, मैंने एक चोर को अपना गुरु माना। बोले और? बोले एक मैंने जो है कुत्ते को अपना गुरु माना। बोले और? बोले एक छोटे बच्चे को मैंने बिल्कुल अबोध बच्चे को मैंने अपना गुरु माना हुआ। बोला आपके गुरु तो बड़े विलक्षण है भाई, कैसे गुरु माना आपने? कैसे गुरु जाना इनको आपने? बोले मैं भगवान की भक्ति किया करता था, भगवान की लगन तो होती है, तभी वो जिसको लगन ही नहीं होती वो देखो सत्य नहीं जान पाता। आज लगन होती है तो खिंच कर आते हैं सत्संग के लिए, प्रेरणा आती है, दौड़ते हैं। ऐसा ज्ञान का सत्संग जब मिलने लगता है, तो संत ने बोला कि मैं जो है इस चोर को अपना गुरु मानता हूँ। बोले वो कैसे मानते हैं आप? बोले मेरे बगल में रहता था, रोज रात को चोरी करने आता था, और उसका ये भेद मैं जानता था और वो जानता था। उसने कह दिया था, महाराज जी ध्यान रखना, आप पहचान तो हो मुझे, क्योंकि आप जल्दी उठ जाते हो सुबह सुबह, पता नहीं सोते हो कि नहीं सोते हो। अब ज्ञानी ध्यानी को ज्यादा नींद नहीं आती, तो तुम गधे बेच के सोते हो ना। ज्ञानियों की नींद बहुत अच्छे सरल होती है, क्योंकि जब जब जाग गए तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं जल्दी, तो वो आता जाता दिखता था। तो रोज उससे सारे पूछते थे, और भाई क्या रहा आज का स्कोर, आज क्या दाव लगा? तो चोर हाथ हिला के कहता था, खाली। तो बोला मैंने उसको महीने 2 महीने देखता रहा, मैं रोज उसको पूछता था उससे, रोज सुबह जब लौट के आता था वो, भाई कैसा रहा? हाथ हिला देता था। लेकिन दूसरे दिन फिर बड़ी उत्साह से जाता था, फिर बड़े प्रेम से, बड़े तैयार होकर के, तेल वेल लगा करके, पहले ऐसे तेल वेल लगा के जाने की नियम था कि कोई पकड़े तो फिसल जाए उसके हाथ से। तो ऐसे करके हर बार आके हाथ हिला देता था। तभी मुझे अचानक ख्याल आया कि ये इतने दिनों से रोज प्रयत्न करता है, फिर दूसरे दिन उतने उत्साह से चल देता है, फिर चोरी करने चल देता है, फिर कोई मौका नहीं लगता था, चल देता है। तो मैंने उसी क्षण उससे जो है अपना गुरु माना, और उससे उससे ये दीक्षा ले ली कि मैं भी कभी अपने मन को थकने नहीं दूंगा। कहीं भगवान की भक्ति करते 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 ये मन बीच में सोचने, अरे मिलता तो है नहीं भगवान, क्या अभी तक शांति तो आई नहीं, क्या करना? तो ज्ञान की समझ जब आती है तो हमेशा रोज इतने उमंग से, रोज खुशी से। अतिथि है, न जाने किस दिन आएगा, कैसे आएगा भगवान, पर वो लगा रहता है। तो इस गुरु की बात समझ लेते हैं, वो रोज नित्य इस अभ्यास में लगे रहते हैं। वो जानते हैं जिस दिन एकदम से सारी वृत्ति शांत हो जाएगी, मन एकदम शांत हो जाएगा, मिथ्या भाव पक्का हो जाएगा, भ्रम भाव पक्का हो जाएगा, भगवान तो प्रकट है ही, भगवान है कहाँ, जानना कहाँ है उसको? वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे में? पहला शक्ति का स्रोत तो अपने जानो, अपने भीतर कैसे है तुम्हारे। बाहर के आधारों को पकड़ के बैठते हैं, बार बार ऐसे डूब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या पति ही पालता था, वही खिलाता था, और कमजोर मान के बैठे हैं। आधार ले लेते हैं तो थोड़े समय तो लगेगा, किसी के सहारे खड़े हो गए और वो हटेगा, तो बहरा के गिरोगे। तो ये सहारा लेने की जो आदतें थी, वो हमें दुख दे। और जिसको बचपन से ही ऐसी ज्ञान मिल जाए, समझ मिल जाए, सही संस्कार मिल जाए, तो वो इतनी दृढ़ता से राष्ट्र निर्माण के कार्य कर रहे हैं मोदी जी से। उन्हें सताती है कोई परिवार की बात है? तो मैं तो रोज भगवान, एक कोई ना कोई परिवार की कोई गुत्थी है, कोई बात है, कोई चिंता है, क्यों है? महत्व दे रखा है, व्यर्थ सोचते रहते हो। सही बात समझी ही नहीं है कि सबका खेल बना पड़ा है, सबकी प्रारब्ध फिक्स है, सबका हिसाब किताब फिक्स है। जल्दबाजी है कि अभी पता लगे क्या करेंगे, क्या करें, पढ़ लेगा, कर लेगा, अपने आप चलेगा। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ियां, जीते जी क्यों हम इसकी चिंता करें? क्यों किसी बात की चिंता में रहे? दे ही रहा है, देंदा दे लेंदा थक पाया। भगवान ऐसे ही उपाय करके चलता है, और हम देखते हैं अपनी घबराहट में, परेशानी में, व्यर्थ की उलझनों में, कमजोरी कर करके, दुखी मान करके, मान करके डिसीजन गलत हो जाते हैं लाइफ के। फिर
फिर पछताते रहते, यही करते रहते हैं। बाद में उन्हीं बच्चों से ताने सुनने पड़ते हैं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पाया, तुम्ही ने रोक लिया, तुम्ही ने नहीं जाने दिया, चला जाता तो मैं आज अच्छी काम कर रहा होता, अच्छी नौकरी कर। वही सुनाएगा, ध्यान रखेगा। अभी तो मुंह में ऐसे बोल रहा है और बाद में वही सब बोलते हैं। जाके देखो, घर घर जाके देखो मिलता क्या है। आज ही कुछ समझाने की कोशिश करो तो डांट खाते हो। पूछो, नहीं करते। आजकल बच्चों को समझा के देखना है, कैसा दृश्य तैयार हो जाता है। जो समझदार होंगे उन्होंने गलती करना छोड़ दिया हो, वो जानते हैं वो है ही भगवान। भगवान जो अपने आप है, इसलिए कभी पूछे तो दे, बिना मांगे सलाह भी नहीं देनी चाहिए। मांग रहा है कभी, उसको ऐसा लगता है कि हाँ इनके पास अनुभव है, इन्हें इनसे कुछ पूछना चाहिए, या हमारे किसी डिसीजन से ये प्रभावित हैं, तो हम इनसे बात करके चले, इनसे सलाह मशवरा तब बताना चाहिए। वैसे तो पूछे, जिससे पहले नहीं करना चाहिए। पर अपने भगवान के लिए हमेशा ऐसा उपाय करते रहना चाहिए, ये करते रहना चाहिए बस, कैसे हमें उसको पाना है, भगवान को जानना है। तो ये सत्संग हमारा धीरे 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 हमारा सही समझ कर देता है। रहो जगत में, पर अंदर से निर्लेप नहीं आ रहे, अंदर से ऐसे। अभी एक बात चल रही थी कि एक संत था, संत मतलब जो ज्ञान की मस्ती में रहते हैं, तो उससे पूछा कि भैया आपके कौन गुरु थे? तो पहला गुरु उसने बताया, मैंने एक चोर को अपना गुरु माना, और फिर एक मैंने कुत्ते को अपना गुरु माना, फिर एक छोटे बच्चे को अपना गुरु माना। बोले कैसे सकता हो, तो लोगों ने ऐसे कैसे आपने गुरु माना उसको? बोला चोर को मैं रोज देखता था, मेरे घर के पास ही रहता था, मैं जल्दी उठ जाया करता था तो रोज उसको देखता था, वो सुबह ही सुबह लौट के आ रहा होता था जहां भी चोरी करने आता था। रात को मैं उसे जाते देखता था, तो मेरे को प्रणाम करके आता था, प्रेम हो गया था मेरा आपस में उससे इतना। तो सुबह जब लौटता था तो पूछता था कैसा रहा आज, कैसा हाथ लगा, तो हाथ मना कर देता था खाली। उस दिन उसको कोई हाथ नहीं लगता था। तो काफी दिनों तक ये खेल चलता रहा, मैं उससे रोज पूछता, रोज वो हाथ हिला देता। लेकिन मैं देखता शाम को पूरे उमंग से, पूरी खुशी से सीटी बजाते हुए, रुमाल बांध के और तेल वेल लगा करके। पहले चोरों का गेटअप देखा ना पुराना, पट्टियों वाली टी शर्ट, कोई कपड़े भी कोई पकड़ लगा, स्किन टाइट पहनते थे कपड़े, और तेल लगा के चलते थे। क्यों लगाते थे बताओ चोर लोग तेल? हाँ, पहलवान लोग लगाते ना फिसल जाए ऐसे। और बाल भी बिल्कुल घुटे हुए होते थे उनके ऐसे, कोई बाल से ही पकड़ ले। ये सब उनके उपाय होते थे ना, कोई आसानी से पकड़ ना ले। तो फिर शाम को कहता था, सुबह कहता था कि कुछ नहीं हाथ लगा। तो बोले मैंने उसको गुरु इसलिए माना कि उसके बाद भी वो इतनी उत्साह से इस काम में जाता था। तो मैंने अपने मन को उससे ज्ञान सिखाया, भगवान के राह पर चलूंगा, जरूरी नहीं है भगवान ऐसे मिले इतनी आसानी से, कभी नहीं भी मिलेगा, कभी कैसे भी, समय भी लगेगा। तो मैं अपने उत्साह को खत्म तो नहीं करूंगा। जैसे ही रोज अपने टारगेट के लिए निकलता है, रोज अपने प्रयास के लिए निकलता है, क्या मैं ऐसे निरंतर प्रयास में लगा रहूंगा? है ऐसा स्वभाव? भले मन आके कहेगा रे मिलता तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं गुरु धीरे धीरे ज्ञान की ऐसी दौलत से माला माल कर देता है, हम लोगों को ये फीलिंग भी नहीं आने देता। इसलिए यहाँ पर लगातार प्रयास करने में एक आनंद आता रहता है, खुशी आती रहती है। ज्ञानी के मन सदा खुशी में जीते रहते हैं लगातार। तो कभी कभी देखते हैं भाई लोगों को पता है आज कैसे 40-42 साल से ऊपर होने को आ रहा है, हम लोग का रोज सत्संग का नियम चल रहा है। और क्या करते, गुरु जी ने जब से प्रेरणा दी कार में लग गए। और उन्होंने हमारे लिए तो विशेष संदेश में लिखा ही है, ईश्वर अतिथि है। वो अतिथि के रूप में, अतिथि का तो पता नहीं कब आता है। आजकल तो मेहमान होते तो पता लग जाता आ रहे हैं, पहले अतिथि मतलब पहले पता नहीं होता, पहले फोन वोन कहाँ होते थे। अच्छा, अरे वो आ गई, वो आ गई चिल्लाते थे।
खुशी हो गई, खुशी हो गई सब। तो बोले अतिथि, तो ईश्वर भी अतिथि है। तुम प्रयास में लगे रहो, लगे रहो। अब है क्या, जहां जब हृदय की सारी गंदगी खत्म हो जाएगी तो उसकी गंदगी शुरू हो जाएगी, वो प्रकट हो जाएगा। शुद्ध दर्पण बना लेगा जब मन अपने आप का साफ होता जाएगा, उतना ही परमात्मा निकट आ जाएगा, अपने आप दिखता जाएगा। ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से जितनी लेते जाएंगे, अब है तो सारी सृष्टि उसी प्रभु का पसारा, उसी परमात्मा का, उसी का विस्तार है। बस देख सके। राग द्वेष करते रहते हैं, इसलिए गड़बड़ होती रहती है। कल की बात भी अच्छी लग रही थी कि अगर हैसियत हो गाड़ी खरीदने की, गाड़ी में चलने की, विचार करना हुआ जी, हैसियत तो गाड़ी से चलने की, और चल रहे हैं हम टेम्पो में, धक्के खा रहे हैं रिक्शे में, तो खराब बात लगती है। अरे भाई गाड़ी थी तो गाड़ी से आते ना, ऐसे टोक ही देता है कोई, अरे फिर क्यों इतने परेशान हो, गाड़ी से चलना था, ऐसे बोलते हैं लोग। तो बहुत अच्छी बात लग रही थी कि बोले तुम्हारी गुरु मिलने के बाद अब हैसियत हो गई है सर्व को प्यार करने की। तुम्हें गुरु ने ऐसी समझ दे दी तुम सर्व से प्यार कर सकते हो, हर एक से प्यार कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम किसी से राग और किसी से द्वेष कर रहे हो तो ये फटे हाली क्यों? अब तो तुम्हारी हैसियत गुरु ने क्या बना दी है, कर लो सबसे प्यार जगत में, तो इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समा है। तो हैसियत होते हुए जब उसके अनुसार नहीं करोगे तो खारी होती है। तो ऐसे ही अगर सत्संग समझने के बाद, ज्ञान से जुड़ने के बाद भी अभी भी हम अपना जीवन किसी को प्यारे, किसी को खारे, तो ये खराब है, किसी को बुरा सिद्ध करने में, किसी को खराब सिद्ध करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इसको देखो। तो यहाँ बैठ कर के गुरु ऐसे ऐसे संकल्प करा देता है कि ऐसी समझ लेके चलो, अभी कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। तो हमारे पास ज्ञान का भला मन हो जाता है, और आप देखो को मन अंतर से बुरा मिटाना, जैसे जैसे सत्संग में बैठ करके हम इधर क्लीन होते हैं, जगत अपने आप बहुत अच्छा हो, क्योंकि इधर सजे उधर बजे, ऑटोमेटिक देखोगे सब आपके प्रति बहुत अच्छे हो गए हैं, सब आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर। कारण क्या है, हम ही इधर से साफ हो गए। इसलिए हमारे दादाजी बोलते थे बी क्लीन रादर देन क्लेवर। तो रोज देखना, अब हमको जब हमेशा प्रेम करने की हमको हमारी हैसियत बना दी है गुरु ने, गुरु ने ऐसा प्रेम का भंडार हमारे भीतर दिखा दिया है, हमारे स्वरूप में इतना प्रेम का भंडार है, कर सकते हैं सबको। तो फिर अच्छा बुरे की लिस्ट क्यों बनाते रहते हैं, राग द्वेष क्यों करते रहते हैं, जरा सी लोगों के स्वभाव संस्कारों में अटक करके परेशान क्यों होते रहते हैं। तो ठीक से इस बात में जो समझ जाते हैं तो हमेशा कौन सी गाड़ी में चलें, प्रेम की गाड़ी में चलें। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने की। बोला कुत्ते से मैंने ये सीखा, मैं देख रहा था एक बार एक कुत्ते को, तो वो ऐसा प्यासा, पानी की प्यास थी और पानी में उसने बहता हुआ एक रोटी का टुकड़ा देखा, उसके पीछे वो दौड़ रहा था, और लहर थी वो उसके, लहर से उसकी पकड़ में नहीं आ पा रहा था कुत्ते की, बार बार मुंह डालता था नहीं पकड़ में। लेकिन मैंने देखा उसने ऐसी जो है उतावलापन दिखाया, ऐसा एकदम जंप लगा दी और जा करके उस रोटी के टुकड़े को उसने पकड़ लिया और खींच के ले आया। बोले उस दिन मैंने उसको भी अपना गुरु माना कि इस राह पर अपनी जान की परवाह किए भी मैं जंप दे सकूंगा, मैं ऐसी लगन रख सकता हूँ भगवान को पाने की। इतनी लगन से मैं परमात्मा के लिए, दुनिया में कोई भी कार्य तुम लगन से करते हो तभी तो पाओगे, लक्ष्य कब मिलेगा, तेरा जो बड़ा लक्ष्य है दिमाग में कब मिलेगा, उसके लिए कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे, कार्य को करते रहो। तो ऐसे ही परमात्मा पाने के लिए बोले ये प्रेरणा मुझे उससे मिली, उस कुत्ते की लगन से। मैंने कि कुत्ता होकर के भी ये इसको इतनी समझ है, तो मुझे परमात्मा को पाना है तो मैं हिम्मत क्यों हारूं। बोले तीसरा मैंने उस छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चे को मैंने देखा बिना थके दिन भर फुर्र फुर्र करता रहता है, इधर से दौड़ उधर से दौड़, यहाँ जाना वहां जाना, यहाँ से वहां तक ऐसे दौड़ता लगाता रहता है छोटा, और उमंग में रहता है, खुश रहता है। थोड़ी देर डांट लगा दो फिर थोड़ी देर पुचका लो, फिर प्यार से ऐसे खुश रहता है ऐसे। तो उसको मैंने अपना गुरु माना, क्या मैं अपना मन हमेशा छोटे बच्चे ऐसा उमंग वाला, प्रेम वाला, लगन वाला बना रहा। बोले अगर ये तीनों को मैंने जब से गुरु बनाया है
तब से मैंने ये मेरी साधना जैसे सरलता से आगे बढ़ पाई, नहीं तो नहीं बढ़ पाती। अक्सर ज्ञान में बढ़ते ना, थोड़े समय बाद उकताए आते हैं, थोड़े दिनों बाद ऐसे हताश हो जाते हैं, अरे बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, ऐसे करके छोड़ देते हैं, थोड़ी उमंग कम हो जाती है। लेकिन हम लोगों का सत्संग ऐसा पैटर्न है, यहाँ गुरु रोज उमंग भर देता है, रोज दो जोश दे देता है, रोज कहता है कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो क्या, कल तो मिलेगा, कल तो प्रयत्न करेंगे, फिर सफल होंगे। तो ये गुरु की इस सुंदर एक ये सत्संग की ये जो हमको प्रैक्टिस दी हुई है उसने, इसके लिए गुरुदेव के लाख लाख शुक्रिया, करोड़ करोड़ शुक्रिया। जो हमको ऐसा समझ दे देता है कि हम अंत तक कैसे शुक्राने गा सकते, सबके शुक्राने कर सकते। जहां भी परमात्मा ने रखा है हम शुक्रगुजारी में जी। तो गुरु मिलने के बाद हमेशा देखना क्या हमने चित्त ऐसा बनाया, ऐसे ब्रह्म का दर्शन किया। तो सबसे पहले क्या देखा सुबह उठकर, इसका एहसास रहता है कौन था? सुबह उठ के सबसे पहले क्या देखा था? क्या देखा होगा तुम्हें, याद करके बता। गुरु ने सब बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ सुबह उठ के तुमने क्या देखा? आप बताएंगे? तेरे कमरे में सूरज घुसाया था? हाँ, तो सीधे सीधे खिड़की खिड़की देखी थी सुबह उठते ही? क्या देखा था बे? सच्चाई से बता क्या देखा। रोशनी तो समझ में आई है। सब बच्चे यही बता रहे थे, कोई कह रहा था पंखा देखा, किसी ने कहा मम्मी को देखा, किसी ने कहा पानी रखा गिलास रखा हुआ वो देखा, किसी ने कहा दरवाजा बनता दरवाजा देखा होगा। कि वास्तव में क्या देखा था? क्या? नया दिन। नया दिन तो एक समझ है, आंखों ने क्या देखा होगा सोचो और विचार करो। आंख खुली होगी इस नए दिन में तुम्हारी, तो क्या देखा होगा तुमने? अब तुम्हें अध्यात्म की बात समझाएं। गुरु ने कहा तुमने सबसे पहले देखी थी रोशनी। आपने सबसे पहले क्या देखा? प्रकाश देखा, पापा नहीं। क्या देखा? प्रकाश नाथ गुप्ता नहीं देखे आपने, प्रकाश देखा था। उस प्रकाश में आपने फिर सब कुछ देखा। और वो प्रकाश भी कब देखा? जब एक प्रकाश तुम्हारी पुतली के अंदर था, रोशनी थी ना आंखों में, अंधे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता। और वो प्रकाश भी क्यों देख पाए, उस आंखों से भी कब देख पाए? जब एक आत्म सत्ता, एक आत्म चेतना तुम्हारे अंदर थी। मुर्दा हो जाता तो क्या दिखता, आंखें नहीं होती तो क्या देखते? तो धीरे धीरे गुरु हमको परमात्मा तक हमारी पकड़ बनवा देता है कि किसके कारण तुम सब कुछ देख रहे हो दुनिया में, ये किसके इशारे जहां चल रहा है, जमीन चल रही है, आसमां चल रहा है, किसके साथ। तो इस सत्संग से हमें गुरु बार बार ऐसे सत्य का बोध कराता है कि किसकी शक्ति है, और वो शक्ति सदा है तुम्हारे साथ। और फिर कहती है मैं कमजोर, छोटी है वो शक्ति, होता छोड़ा है उसने। तो ज्ञान के बाद ऐसे कमजोरी के ख्याल, ये ख्याल जब हम हटा देते हैं, जहां परमात्मा ने रखा है, तो जितना साथ निभा दे उतना उपकार समझ। तो डरने की क्या बात, कितना ज्ञान के लिए उसको शौक था सोचो, है ना। कोई दिन जाता था कम से कम 2 या 3 मीटिंग करता था दिन भर में, अब ये सत्संग सुनना, कभी इसका सुनना, शौक में। नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं अपने और लोगों को देखना, इनको बच्चों के पास आके रहना पड़ता है, याद कर करके परेशान। पर वो एक भी दिन परेशान नहीं हुआ, भले मिलने गया हुआ, मैं तो दुखी रहते थे कभी। तुझको भी ऐसा ही बनना है। हमेशा एवर इन मूड, हमेशा खुश। और जहां रहे, शायद तुम्हारे इतने अभी तक नहीं कांटेक्ट बने होंगे, उनके बन गए होंगे नोएडा में। किस वजह से? सत्संग की वजह से। आज भी आम्रपाली वाला पूरा सत्संग का ग्रुप है तुम्हारे पास, और भी लोग हैं, जहां जहां भी जाता था सब जगह उसकी पहचान। तो एक सत्संग हमको कितनी बड़ी सौगातें देता है सत्संग से जुड़ करके हम कैसे विशालता का अनुभव करते हैं, सबको अपने अपनेपन के साथ सबको जुड़ जाते हैं।
कमी है बताओ, ये रिश्तेदार कम पड़ रहे हैं और चाहिए। और गुरु जी कहते थे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की कमी है तुम्हारे को? तो हमेशा उस भरपूरता में रहो। हालात है, बातें हैं, आती है, ठीक है, जो हुआ है सो अपनी जगह हुआ, पर सदा बसत तुम साथ। वो पति परमेश्वर हमेशा मेरे अंश हैं, वो कभी मुझसे दूर नहीं होता। और ऐसा विचार करके, ऐसा ज्ञान लेकर के हर बात में ऐसा मजबूती के साथ चलो, इस ज्ञान की समझ के साथ। तो सत्संग मिल जाता है हमको जीवन में, तो चीजें हमारे जीवन की बहुत अच्छी हो जाती है। सत्संग से धीरे धीरे हमारे अंदर लक्षण आ जाते हैं, ज्ञान के, समझ की बात आ जाती है। एक सेठ था, तो बहुत लोभ था उसको। तो एक बार वो जा रहा था नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए, तो पत्नी ने कहा कुछ दान पुण्य करे आना, कुछ दे आना। अब कभी देने की बात कर दो किसी लोभी से तो उसका दिमाग घूमता है, क्योंकि देना उसको पसंद ही नहीं आता है कभी। ऐसे दिमाग घूम रहा था उसका, क्या दूं क्या दूं क्या दूं। तो सोचा उसने, सर चलो एक ढेला दान कराऊंगा, दे दूंगा। अब वो ढूंढ रहा था ऐसी जगह जाऊंगा या कोई मांगने वाला ही नहीं मिले। तो गंगा स्नान में उसने ऐसे घाट पे किया, मुर्दों वाले घाट में, जहाँ कोई था ही नहीं, मुर्दे भाई आते थे वहां पर, कोई आमतौर पर मिलता नहीं, कोई पंडे वंडे मिले नहीं, बच के आ गया। लेकिन भगवान ने देखा ये इतना चतुर है, दान ना देना पड़े इस चक्कर में ये जो है मुर्दे वाले घाट पे आ गए नहाने के लिए। तो भगवान वहां पर एक ब्राह्मण का रूप रख करके आ गए, बोले भाई भिक्षा दे। गंगा आया है, पुण्य का मारा, दान पुण्य कर। कहता है नहीं अभी नहीं है मेरे पास, फिर दे दूंगा। वो तो लेकिन पीछे पड़ गए वो भगवान, थोड़ी थोड़ी देर बाद मिल जाते, ला भाई दे, अब दे दे। बोला, बोले अपने घर का एड्रेस ले लिया उसका, बोले कल दूंगा, मैं घर आना, घर दूंगा, घर से दूंगा, अभी है नहीं, घर से दूंगा। वो ब्राह्मण देवता भी घर आ गए, ला अब दे। उन्होंने किस तरह टाला, बोले कल दूंगा, दूसरे दिन फिर पत्नी को कह दिया जब आए तो कहते ना बीमार पड़े। बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे तब ले जाऊंगा। पत्नी अंदर आई, वो तो ऐसे ही बाहर बैठे कह रहे, बैठे हो, दूसरे दिन देखा फिर बैठे हुए थे। बोले अब खबर फैला दो कि मर गए वो। अरे ढेला ना देना पड़े इसके लिए तैयार था वो। बोले मर गए। अब उसको जो है, वो भी ब्राह्मण वाले पक्के थे, बोले कोई बात नहीं, संस्कार मैं करा देता हूँ अपने हाथों से इनका। अब बेचारे सेठ जी की अर्थी सजाई आ रही थी, सेठ जी मरे तो थे नहीं, नाटक कर रहे थे, केवल केवल ढेला देना पड़े इस चक्कर में। तो वो उसके कान में कहता, सेठ जी मैं सब जानता हूँ, मरे नहीं हो। बोले तो फिर अब क्या करूं? बोले मैं तुम्हें अभी भी जिंदा कर सकता हूँ सेठ जी, मेरे पास ताकत है, शक्ति है। बोले तो ठीक है, जिंदा कर दे तो मुझे। बोले मेरा ढेला देगा? बोले जिंदा कर तो अगले जन्म में दूंगा। मतलब ऐसा ही हम सत्संग में कभी कभी ऐसी वृत्ति होती है, हम देना नहीं सीख पाते अपने जीवन से। और ये ज्ञान उन्होंने ही सजाया अपने जीवन में, अपने तन का, मन का, धन का, दूजों को दे जो दान, तो सच्चाई। खुशियां आज कैसे गुरु जी लोगों ने बांटी हम लोगों को। रोज दाता रोके देते, तभी तो हम दौड़ दौड़ के भागते थे उनके पास। कैसे लगन लगती थी, कैसे लगनों भागते थे, कैसे गुरु लोगों के पास जाते देते। सही समझ देता है, खुशियां देता है, तो कब देना सीखे। तो हम भी अपने तन का, मन का दान करें, बेशक दान करें। जो भी ये ज्ञान की महफिल सजा के बैठता है, देखो गुरु कहता है तुम देना तो सीखो, मुस्कुराहट तो देना सीखो, प्रेम तो देना सीखो, तो कोई अच्छी बात बताना तो सीखो। जब ये सीख लेते हैं तो अपने आप ही सब बातें हमारे जीवन की ठीक होने लगे। ये सत्संग हमारे को अंदर ही अंदर उदारता सिखा देता है। पहली बात पढ़ रहे थे कि कैसे एक संत पहुंचा एक के पास, तो भिक्षा मांग रहा था। तो एक लड़की थी केवल उस घर में, कहती महाराज जी हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ भी देने को नहीं। संत बहुत समझदार था, कहता बेटी ऐसा नहीं बोलो, ऐसा करो झाड़ू ले आओ। ठीक है, झाड़ू ले आई।
उसने कहा झाड़ू लगाओ अपने आंगन में। झाड़ू लगाई उसने। अब कभी भी झाड़ू लगाएंगे थोड़ा बहुत कूड़ा तो इकट्ठा हो जाता है। कूड़ा निकल आया। संत कहते हैं कूड़ा उठा करके मुझे दे दो, समेट करके मुझे दो। वो बड़ी हैरान, तो महाराज जी आप क्यों ले रहे हैं, इससे क्या करेंगे? बोले दे तो सही मुझे। ले लिया उसको और लेके संत उसको बहुत आशीर्वाद देके चल दिए। संत के संग एक शिष्य था, कहा, महाराज ये क्या लीला रही? नहीं था तो आप कुछ नहीं लेते, चले आते आगे। फिर भी आपने उससे मिट्टी ली और उसको थैंक यू भी बोला, उसको आशीर्वाद भी दिए, ऐसा क्यों किया आपने? बोले तुमने देखा नहीं। बोले मैं उसके अंदर में ये भाव नहीं देखना चाहता था कि मैं कुछ दे ना पाऊं। मैंने उसको ये बताया, एहसास दिलाया कि बहुत कुछ होता है हमारे पास, दे सकते हैं। तो मैं उससे लेकर के आया, बदले में आशीर्वाद देकर, ताकि उसके चित्त को ये ना अंदर से नेगेटिविटी आए कि मैं दे नहीं पाया। उसके बाद देखा उसका चेहरा कितना खिल गया, मैंने उससे ले लिया। तो जब हम अपने जीवन से देते हैं तो एक आनंद आता है जी। देवता, एक देवता, देवता लोग क्यों अलग दिखाई देते, दे रहे हो तो ज्ञान से हमें यह अकल मिलती है, क्या हर समय हम अब अच्छा व्यवहार दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, हमारे व्यवहार से सबको आनंद मिल रहा है, ले तो नहीं रहे। और जहां लेने पर चला जाता जीवन ना, वहीं से कुंठाएं आ जाती, वहीं से तो खाया, कुछ किया नहीं किसी ने, वाली सोचा नहीं। और एक उत्साह में रहता, हमेशा देता रहता, जहां भी बैठेगा, जब भी बैठेगा, प्यार दे रहा होगा, खुशी दे रहा होगा, ध्यान दे रहा होगा, सुख देने में लगा होगा। तो ये वृत्ति जब हमारी बनने लगती है, यही भगवान है। लव इज गॉड, गॉड इज, परमात्मा और कहीं अलग नहीं रहता। जब भी तुम दे रहे हो अपने जीवन में, अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, लगन के द्वारा, बदले में आपको भी बहुत कुछ मिलता है। कभी देखो आपने अगर उपयोगी बना लिया तो कोई छोड़ते? कितना कितना देती है कंपनी। अगर उपयोगी किसी फील्ड में बनाया है, वो भी ऐसे ही थोड़ी देती है। जब आपके द्वारा किए कार्य से वो करोड़ों का मुनाफा करती है, आपके बनाई नई नीति से, आपकी बनाई रणनीति से वो इतना बड़ा एम्पायर तैयार कर लेते हैं बिजनेस का। फिर आपको देखो कितना हैंडसमली देते, तो आप दें। एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ही ऐसे परेशान होकर, दुखी होकर के आकर के बोलने लगी, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी अब सर। बड़े नाजों में शादी की थी बेचारे की, आते ही बोलते कि मैं नहीं जाऊंगी सर। बहुत खराब लोग, सास तो बहुत खराब है, पता ऐसे बोलती है, बोले बहुत खराब है ऐसे। उसकी माँ बहुत समझदार थी, 2-4 दिन तो कुछ नहीं बोली इसको, आराम से रह ले तू घर में, शांति पा लेता है। फिर एक दिन उसे 10 का नोट देख के कहती है, लिया बेटा 1 किलो भिंडी ले आना है बाजार से। वो गई, तो भिंडी थी 40 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 10 के नोट में कहती 1 किलो भिंडी दे दो। ये लगा था आएगी नहीं, इसमें कैसे दे देंगे आप? वो लौट आई, बोले माँ इसमें कैसे आएगी, तो 10 का ही नोट है, 1 किलो भिंडी कैसे आएगी? बोले कुछ बात समझ में आई? तो 10 का नोट देकर के 1 किलो भिंडी ले सकती है? देगा ही नहीं, कैसे देगा? बोले तुझे कुछ समझ में आ रहा है? तूने अभी तक दिया क्या है उस परिवार में? तूने कुछ दिया है? प्यार दिया? 4 दिन भी अच्छे से रही? 4 दिन भी प्रेम दिया है किसी को? जब दिया ही नहीं है तो उनसे तू आस क्यों करती है? तुम इतनी मांग क्यों करती है? उसकी बुद्धि पलट गई। तो गुरु भी हमको पहले देने की क्लास दे रहे हैं। दातार है कि नहीं हमारा में? तो अपने तन का, मन का, धन का, जहां भी रखा है भगवान ने, इस तपस्या में जब हम लगे रहते हैं, दे रहे होते हैं, संभाल दे रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं, अपने आप हमारी कीमत में खुशियां हमको पलट करके मिल जाती। बोले प्रेम में की हुई सेवा याद नहीं रहती, और कुछ बन करके सेवा करोगे तो वो तुमको याद रहेगी। प्रेम में कब से गुरु लोगों को देखा इस कार्य को करते हुए, और अभी तक उनको कोई एहसास नहीं कि कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर जगह संस्थाएं बन जाती हैं, हमारे यहाँ आज तक कोई संस्था नहीं बनी, तो किसी को ये एहसास ही नहीं कि कुछ कर रहा है। तो ये सारा खेल ऐसे लगता है, ऐसे करण करावर आपे आप, मानो उसके कष्ट।
और प्रेम ऐसा है कि अभी बस पैर रखेंगे ही दादाजी माउंट आबू में, 5-6 हजार लोग वहां उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कितने लोग मिलने फोन में। तो प्रेम का कैसा आकर्षण होगा, सिर्फ सच्चाई से जीवन देने में ही तो लगा दिया, अपने तन का अपने मन का। तन को भी गुरु कहता है कि साथ करें, कभी ऐसे नहीं सोचो, जितना एक्टिव रहेगा ना उतने ज्यादा ये मजबूत होता है, नहीं तो हड्ड हराम हो जाते हैं तो और ज्यादा विकृति आती है। इसलिए शुक्राने करो, घर में कोई सहयोग नहीं दे रहा है तो, नौकर चाकर नहीं आया तो उस दिन क्या करो, थैंक्स करो। आप एक्टिव रहते हैं, और आपकी एक्टिविटीज से आपकी उम्र का भी अंदाज नहीं कोई लगा सकता। लगा सकते हैं कितनी उम्र है, लगा सकती होगी, लगा दो। भाई अंदाज से बोल रही है वो आज ही हमेशा। अभी नाच के दिखाएंगे तब बताइए उनकी उम्र कितनी। तो ये एक्टिव रहने से, खुश रहने से हम सब की ऐसी उम्र रुक जाए।